this is Avni Jaiswal and this video is going to be a little chit chat video जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि what are my college plans and मैं कौन से कॉलेज में जाने वाली हूँ या मैं किस कॉलेज को देख रही हूँ अपने लिए and what are all the plans related to colleges. तो in this video I'm going to tell all of that to you क्योंकि मैं खुद ही अभी काफ़ी confused हूँ related to which college should I go. So I am going to tell you all scene that is happening right now, all the college related scenes. So make sure to stay in the video till end. So let's begin. Okay, तो सबसे पहले ना गाइज मैं ये बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए थे एंड उनके रिजल्ट्स कैसे आए. तो सबसे पहले तो मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था जिसमें बहुत ही बेकार रिजल्ट आया था एंड उसके थ्रू तो बिल्कुल भी मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है क्योंकि आई हैव नॉट qualified JEE mains. उसके बाद I have given CGPET exam because I belong to Chhattisgarh state. I decided to give CGPET so that I could go to a good engineering college. So अगर मुझे engineering करने का कुछ plan रहेगा तो इसलिए I gave CGPET and along with that I gave CUET जिसका a decent score I have achieved. CGPET में I have scored good like yeah, commendable, like I have scored 94 percentile overall. There is less competition to be honest in CGPET, so I think it's a decent score. And in CUET I have scored like, when we talk about percentile, it's about 90 or 85 or something like that in different subjects. तो ऐसे कर करके हैं. और अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो एवरेज ही आए हैं CUET में. तो किसी में लाइक कंप्यूटर साइंस में मेरे आए हैं 172 आउट ऑफ 250. मैथमेटिक्स में आए हैं 101 विच इज़ अगेन वेरी लेस to be eligible to go to a good central university like Delhi University or something like that. तो उसके लिए तो काफ़ी कम है ये. और उसके साथ में इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 150 या 150 एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में मैंने जो है वो स्कोर किया है लगभग 150 या इट्स 150 एंड इट्स 98 परसेंटाइल. तो जीएटी में तो ऐसा ही होता है, कम स्कोर पे भी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आती है क्योंकि हाईएस्ट स्कोर ही कम ही जाता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट माई स्कोर्स ऑफ CUET एंड CGPET. तो उसके थ्रू आई थिंक कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी होगी तो CGPET के थ्रू ही जाऊँ तो इट वुड बी बेटर. बट अगर मुझे कुछ और कोर्स ऑप्ट करना है सच एज BA इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरा अगर BA करने का प्लान है तो आई वुड ओनली एंड ओनली डू इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, नथिंग अदर देन दैट. और अगर मुझे वो नहीं मिलता है फ्रॉम अ गुड और डिसेंट कॉलेज देन आई वुड डेफिनेटली गो टू BTech. अभी का सीन ये है कि CGPET के रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं एंड मेरिट लिस्ट भी जो है वो आ चुकी है एंड माई रैंक इज़ 344 एंड मतलब मुझे मिल ही चुका है एक प्राइवेट कॉलेज जो कि मेरी टॉप प्रायोरिटी पे था other than GEC Raipur and GEC Ambikapur, Bilaspur and all of that, which is BIT Durg. I am just थिंकिंग ऑफ इट कि मुझे उसको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिकॉज अब उसकी लास्ट डेट्स भी आने वाली हैं एडमिशन्स की कि अगर मुझे कंटिन्यू करना है देन आई वुड डेफिनेटली गो टू भिलाई टू जस्ट प्रोसीड द एडमिशन थिंग्स. तो अभी मेरे पास ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं उनमें मेरे पास BIT दुर्ग का एक ऑप्शन है विच हैज़ बिन अलॉटेड टू मी थ्रू CGPET. तो मैं उसमें एडमिशन ले सकती हूँ इन BTech कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस में. सो दैट वाज अबाउट माई CGPET रिजल्ट्स. एंड अगर मैं CUET के थ्रू काउंसलिंग की बात करूँ तो मैं DU का फॉर्म भर रही हूँ एंड ऑफ कोर्स GGU का तो भरूंगी ही बिकॉज इट इज़ इन छत्तीसगढ़ एंड इट्स दी ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़. बट आई डोंट नो कि वहाँ का कैंपस कितना अच्छा है या वहाँ की प्लेसमेंट्स लगती भी हैं या नहीं लगती हैं एंड वहाँ का कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड हर एस्पेक्ट्स में वो कैसा है मुझे नहीं मालूम है. सो दैट्स नॉट ऑन माई टॉप प्रायोरिटी. बट हाँ, एक ऑप्शन तो है कि GGU भी अपन जा सकते हैं. उसके बाद तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर, जो कि BA प्रोग्राम के लिए मैं सोच रही थी. बट आई थिंक द कट ऑफ विल बी हाई देन व्हाट आई हैव स्कोर्ड. सो उसके चांसेस कम लग रहे हैं बट आई विल डेफिनेटली अप्लाई टू दैट क्योंकि अगर मौका मिल रहा है देन वाई नॉट. सो उसमें मैं अप्लाई करूँगी. एंड ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ BHU. बट सिंस अभी CGPET के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड सीट अलॉटमेंट हो चुकी है,
इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर मी कि मैं कैसे करूँ। लाइक अगर मैं बीआईटी को चूज़ कर लेती हूँ देन आई हैव टू पे फीस एंड एवरीथिंग। फिर अगर मुझे बीएचयू के लिए भी अप्लाई करने का सोचना पड़ेगा तो फिर मुझे फ़ीस की दिक्कत होगी कि मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ ना लूँ, ऐसे कर करके कहीं फिर सीट छूट ना जाए। सो दैट्स अ मेजर लाइक माइनस पॉइंट ऑफ व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। और मैं सच बताऊँ ना तो ये काउंसलिंग एंड सारी की सारी कॉलेज प्रोसेसेस इतनी टायरिंग है और इतना ज़्यादा इसमें मेंटल प्रेशर होता है ना, दैट नो वन टॉक्स अबाउट इट बट इट इज़ रियली एग्जॉस्टिंग। लाइक आप पहले एग्ज़ाम्स दिलाओ, उसके बाद एग्ज़ाम्स दिलाने के बाद आपकी 12th के बाद मेन शुरू होता है आपका सारा मेहनत करना। अभी जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रही थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू ओबीसी कैटेगरी। एंड आजकल जो है ना वो ओबीसी, एनसीएल, सीएल ऐसे कुछ फॉर्मेट्स आ चुके हैं जिसके लिए हमको पर्टिकुलरली अगर हमारी जो इनकम है वो 8 लाख से कम है तो हमको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, बट जब मुझे इसकी जानकारी हुई देन इट वाज़ ऑलरेडी टू लेट। तो मैंने फटाफट से एकदम हड़बड़ी किया। आई वाज़ सो स्ट्रेस्ड एट दैट टाइम कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा एंड ऑल ऑफ दैट। फिर मैंने पापा को भी बोला कि पापा बनवाना है जल्द से जल्द एंड ऑल ऑफ दैट। फिर जैसे तैसे करके हमने जो है वो 8 to 9 जुलाई के बीच में सिग्नेचर ले लिया फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू जस्ट अप्रूव दैट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। वो तो अप्रूव हो चुका है, उसमें भी द एसडीएम हैज़ साइंड विथ डिफरेंट डेट विच हैज़ नॉट इवन कम राइट नाउ। मतलब जो अभी तक के आया भी नहीं है उस डेट को उन्होंने डाल दिया है, विच इज़ अगेन अ वेरी सिली थिंग ऑफ एसडीएम एक्चुअली। सो ऐसे इतने बड़े बड़े अथॉरिटीज़ भी गलतियाँ कर देते हैं, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ में। एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक ओ माय गॉड, कैसे करूँगी आगे मैं ऑल ऑफ दैट। तो वो सीन है इस चीज़ का। एंड ऑफ कोर्स यार इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं एकदम क्लियर हूँ ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स एंड आई नो कि आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ गोइंग थ्रू दिस। बट ऑफ कोर्स जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ कि कौन से कॉलेज में जाऊँगी या कैसे होगा मेरा फ्यूचर एंड ऑल ऑफ दैट, इट रियली स्ट्रेस मी आउट। मतलब बहुत ज़्यादा ये बहुत मेंटल प्रेशर वाली बात होती है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, जस्ट इग्नोर इट गाइज़, व्हाट द फक। सो हाँ, तो यही सीन चल रहा है कि सीजीपीटी के थ्रू में तो मुझे कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब इट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं उसको ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। बाकी सीयूईटी के थ्रू में आई विल अप्लाई इन डीयू एंड बीएचयू एंड जीजी। सो यहाँ पे अभी 3-4 ऑप्शंस है बट आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि आई शुड टेक बीआईटी दुर्ग और नॉट। इफ एनी सीनियर इज़ वॉचिंग राइट नाउ देन प्लीज़ 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 ड्रॉप योर opinions on BIT Durg. Should I take admissions in that or not? So it would be really helpful to me. And अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं एंड फाइनली मेरे पास डिसाइडेड रहेगा कि whether I would go to which college or not, or everything related to college and stuff. At the end of the day, it's not just about colleges, guys. It depends upon us. Of course, college हमको opportunity देता है, college हमको exposure देता है, but at the end of the day, जब तक हम उस चीज़ के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक we will not want to do anything, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. So I am just trying to gain as much as exposure as I can, but let's see where my destiny takes me, where is my fate related to and all of that. I really, really want to go to college which gives me exposure and opportunities which definitely I have to grab. It's not like कि मुझे plate पे मिल जाएगा. So yeah, that is all about my college scenes and I hope you got some information related to my college life, admissions and all. So I know that a lot of you guys have been going through this, like काफ़ी tiring process होता है. इफ़ यू आर नॉट क्लियर, लाइक आपको एकदम क्लियर नहीं होता है कि यू नीड टू गो टू दिस पाथ और आपको ये एग्ज़ाम्स दिलाने हैं या गवर्नमेंट जॉब करनी है या कुछ भी करना है, देन इट इज़ रियली रियली टायरिंग एंड आई थिंक इट्स ओके बिकॉज जब तक आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब तक आपको एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे कैसे. So I really take all these failures or all these confusions as a very positive thing because I think कि
अगर मुझे आज कुछ चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो रहा है या आई एम स्ट्रगलिंग अलॉट रिलेटेड टू दीज ऑल ऑफ थिंग्स, फ्यूचर में डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी। लाइक आई वुड बी एबल टू मेक डिसीजंस मोर क्लियरर। लाइक मैं उसको बाकी सारे एस्पेक्ट्स से कंपेयर कर सकूँगी और आई एम टेकिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बट अगेन फिर से कॉलेजेस का अगर मैं सीन बोलूँ, सो इट इज़ रियली रियली टायरिंग एंड आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा एक्सपोजर मिलेगा वहाँ, नहीं मिलेगा वहाँ, या एवरीथिंग लाइक दैट। क्योंकि यार जितने लोगों से आप पूछोगे ना उतनी अलग अलग ओपिनियंस है। किसी से आप पूछोगे कि बीटेक करना अच्छा होगा कि नहीं, सो दे आर लाइक नो 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 डोंट डू दैट, बीटेक बहुत ही बेकार हो चुका है आजकल, प्लेसमेंट्स नहीं लगती हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट किसी और से पूछोगे तो फिर वो बोलता है कि नहीं आजकल के ज़माने में तो बीटेक बीएससी इट्स नॉट लाइक रियली गुड एंड ऑल ऑफ दैट। सो जब तक मैं दूसरों की ओपिनियन सुनती रहूँगी आई वुड बी रियली रियली कन्फ्यूज्ड। तो अभी भी मैं वैसे कन्फ्यूज हूँ, आई एम नॉट रियली क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट टू डू और व्हाट आई एम गोइंग टू डू। बट या डेफिनेटली मैं जो हूँ वो फाइनल डिसीजन अपने ही डिसीजन से लूँगी एंड या दैट इज़ इट। सो बस यही था अबाउट माई कॉलेज scenes. Yeah, so that was all about my college scenes which I have decided. But now let's see कि मैं कौन से कॉलेज में जा रही हूँ and how my journey is going to be. And of course ये वीडियो मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद डाल रही हूँ एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू शेयर माई जर्नी विथ यू गाइज। सो जहाँ भी मैं जाऊँ, जैसे भी मैं जाऊँ, आई वुड डेफिनेटली टेल यू ऑल। एंड वैसे ही वीडियोज़ भी आती जाएंगी होपफुली। Let's see what happens next. But yeah, that was all about my college scenes. So let me meet you guys in the next video. Till then, bye bye. To be honest, I'm really really busy.